व्यूअर्स, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को लाजमी पूरा देखिएगा। आपकी सपोर्ट का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? व्यूअर्स, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ जो कि प्रॉब्लम मैं हर वीकेंड पे फ़ील करता हूँ। वो ये है कि जी वीकेंड ख़त्म होने पे फ़ील करता हूँ, जो कि मैं हर वीकेंड के ख़त्म होने पे फ़ील करता हूँ कि यार मैंने सुबह को ऑफ़िस जाना है। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि यार हमने जाना तो होता ही है, चाहे हम कुछ करें या ना करें, हमने जाना तो है। ऑफ़िस जाना है, बिज़नेस पे जाना है, कारोबार करना है, शॉप पर जाना है, आउटलेट पे जाना है, कहीं भी जाना तो है, ठीक है। जाए बगैर गुजारा नहीं है। तो लेकिन हम अपने इस जाने को किस तरह से खुशगवार बना सकते हैं, किस तरह से जो है ख़ूबसूरत बना सकते हैं, और हम जो है इस तरह से बनाएं कि जो है वहाँ जाएं तो हमें खुशी हो कि हाँ यार हमने सुबह को जाना है। तो मैं आपको सबसे पहले तो ये सजेस्ट करूँगा कि भाई आप सबसे पहले ये सोचें कि यार हमने दिन का ज़्यादा वक्त कहाँ गुजारना होता है। तो फ़ौरन ज़हन में आएगा यार कि अपने बिज़नेस की जगह पे, अपने जॉब वाली जगह पे वहाँ गुजारना है। तो फिर सबसे जो है ना, आप जब ये सोचें सबसे पहले, तो फिर आप ये सोचें यार कि वहाँ के जो लोग हैं मैं उनके साथ अच्छा वक्त गुजारूँगा। एक्चुअली होता क्या है कि हम जो है अपनी वर्क प्लेस पे, अपने काम की जगह पे, चाहे वो हमारा अपना बिज़नेस हो, चाहे वो एक जॉब की जगह हो, कोई भी हो, तो हम जो है ना ज़्यादातर वक्त वहाँ पर अजीब व गरीब गुजारते हैं। हम वहाँ पर जो है ना अनप्रोडक्टिव गुजारते हैं। हम वहाँ पर ज़्यादा कोई ऐसा काम नहीं करते जिसकी वजह से हमें वहाँ पर फ़ायदा हो। तो मैं ये सोचता हूँ कि यार जब हम वहाँ जाते हैं, हम इतना वक्त वहाँ लगाते हैं, चाहे हम कारोबार के लिए जाते हैं, चाहे हम अपनी जॉब के लिए जाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमें चाहिए हम वहाँ पर भी कुछ सीखें। देखें, मेरे साथ अभी पिछले दिनों क्या हुआ है कि मेरा एक कस्टमर था, ठीक है, जो कि मेरा बहुत ही इम्पोर्टेंट कस्टमर था, और उसने मुझसे कमिटमेंट की कि यार जब भी जो है आपका डिस्काउंट आएगा तो मैं आपसे लाजमी आपकी चीज़ लूँगा। तो मैंने कहा जी ठीक हो गया सर, आपको मैं इंशाल्लाह लाजमी इन्फॉर्म कर दूँगा कि जब भी डिस्काउंट आएगा। तो हुआ ये कि मैंने उनका जो है ना नोट कर लिया अपने पास कि यार मैंने इनको बताना है जब भी डिस्काउंट आया और चीज़ अवेलेबल हुई। उस वक्त चीज़ भी अवेलेबल नहीं थी, आउट ऑफ स्टॉक थी। तो हुआ ये कि जो है ना ईद भी गुज़र गई। ईद के काफ़ी दिन के बाद जो है वो मैंने स्टॉक चेक किया, तो स्टॉक में वो चीज़ें अवेलेबल थी जो कि उनको चाहिए थी। तो मैंने जो है ना, मैंने कहा चलो जी ये अवेलेबल हैं चीज़ें, डिस्काउंट पर भी हैं, तो मैं अपने उस कस्टमर को कॉल करता हूँ कि आइए जी ये ले लें आप हमसे चीज़ें। तो अच्छा जी, जब मैंने देखा जो है जहाँ पर मैंने लिखा हुआ था उनकी डिमांड वग़ैरह, तो जब मैंने वो खोला तो जी आगे से उनकी चीज़ें वग़ैरह सब कुछ लिखा हुआ था, उनका सिटी का नेम, कस्टमर नेम, हर चीज़ लिखा हुआ था, लेकिन उनका नंबर नहीं लिखा हुआ था जिससे मैंने कांटेक्ट करना था। अब मैं परेशान, मैंने कहा यार ये क्या हो गया, मेरे पास तो नंबर ही नहीं है उनका। तो अब हालांकि वो मेरे तकरीबन काफ़ी अच्छे कस्टमर भी थे, तकरीबन हाफ़ अ लैख के कस्टमर थे, तो हाफ़ ऑफ लैख के कस्टमर थे, तो वो जो है ना हाफ़ ऑफ लैख के कस्टमर भी थे। तो अब मैं जो है ना परेशान, मैंने कहा यार अब मैं क्या करूं। तो अब जब मैंने जो है ना अपना फ़ोन खोला, तो जी वो जो लॉग होता है फ़ोन वाला, उसके अंदर जी अब इतने सारे नंबर, तो ना ही मैंने उनका नंबर सेव किया, और जो डेली बेसिस पे न्यू नंबर्स मिलते हैं, क्योंकि मैं उनको तकरीबन 20-25 दिन के बाद कॉल कर रहा था, तो डेली बेसिस पे बंदा न्यू नंबर्स डायल करता है, तो अब क्या करे। तो जी अब मैंने जो है ना ये सोचा, मैंने कहा यार क्या किया जाए। अब नंबर्स तो इतने सारे, मैं कैसे उस कस्टमर को ढूंढूँ कि वो कौन सा कस्टमर होगा। अब मैं जी उनकी डिटेल्स भी खोल रहा हूँ नंबर्स की कि किस नंबर को मैंने ख़ुद कॉल की। ये याद करूँ कि वो जो मेरा कस्टमर था उसने मुझे ख़ुद कॉल की थी, 2-3 मिनट की बात हुई थी मेरी उसके साथ, तो इसका मतलब है उसने मुझे कॉल की थी। तो जिसको मैंने कॉल्स किए वो तो मेरे कस्टमर्स हो ही नहीं सकते हैं, वो वाला कस्टमर तो हो ही नहीं सकता। तो जी अब मैं जो है ना मैंने कहा मैं क्या करूं, यानी कि मैं अभी दिमाग के अंदर ये टेंशन ले रहा हूं, परेशान हो रहा हूं, क्या करूं। तो उसी वक्त मेरे ज़हन में ये बात आई कि जुनैद साहब, आप कहीं गिव अप करने का तो नहीं सोच रहे, कहीं हार मारने का तो नहीं सोच रहे।
तो मेरे अंदर से आवाज़ आई कि बिल्कुल ऐसा है कि यार मैं तो अब हार मान रहा हूँ, मैं तो गिव अप करना चाह रहा हूँ कि बहुत टेंशन वाली बात है, मैं तो नहीं ढूंढ सकता। तो उसी वक्त मेरे अंदर से पता नहीं क्या हुआ कि मैंने कहा नहीं जी, हार नहीं माननी है, मैंने उस कस्टमर का नंबर ढूंढना ही ढूंढना है। तो फिर क्या हुआ जी, मैंने जो है ना पहले यानी कि उस डेट के जो दरमियान के नंबर्स थे ना, मैंने सबको कॉल्स करना शुरू की। और तकरीबन भी मैं आपको बता रहा हूँ तकरीबन 20 नंबर्स ऐसे थे जो कि मैंने डायल किए, ठीक है। और वो आगे से कहते थे जी नहीं हम वो नहीं हैं, हम वो नहीं हैं। कई कस्टमर जो है ना वो ये भी पूछ रहे थे जी आप कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं। अब उनको भी प्रॉपर जो है ना इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि जी मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, ये है वो है। अच्छा क्यों बात कर रहे हैं, मैंने कहा जी मैंने इस तरह से मेरी कस्टमर से बात हुई थी और मैंने उनको कहा था मैं बताऊँगा, मैं उनको सारी डिटेल्स बता रहा हूँ। और मेरे लिए आप सोच नहीं सकते कितना हेक्टिक वाला काम था। और मैं सर पकड़ के बैठा था यार कि मैं कैसे उनको बताऊं कि यार वो आपकी चीज़ आ गई है, अब कस्टमर को कैसे मैं जो है ना इन्फॉर्म करूं। तो जी इतने में ही मेरा साथ वाला कलीग था वो बैठा हुआ था, तो वो मुझे कहने लगा यार किसको बार बार डायल करो इतने नंबर्स। तो मैंने कहा यार इस तरह इससे बड़ी परेशानी हो गई है, मुझे मिल नहीं रहा वो कस्टमर का नंबर। तो खैर जिस तरह एक इंसान के अंदर एक जज्बा होता है खैर ख्वाही का, तो उसने मुझे खैर ख्वाही के अंदर ये बात कही कि यार इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ो, ठीक है, तो इंशाल्लाह तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। तो मैं ना ये पढ़ने लग गया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं ये पढ़ता रहा। तो मेरे सामने ना एक नंबर आया, तो मैंने उस नंबर की जब डिटेल्स ओपन की, जैसे कॉल हिस्ट्री कहते हैं, जब मैंने उसको ओपन किया तो जी आगे से जो है ना नंबर तो डायल हुआ था, ठीक है, नंबर भी मैंने ही डायल किया। लेकिन मैंने कहा यार वो तो कस्टमर वो था जिसने मुझे खुद डायल किया, लेकिन मैंने कहा यार चलो कोई नहीं, नंबर तो डायल करें ना। तो जैसे ही मैंने वो नंबर डायल किया तो आगे से जो है ना उसी कस्टमर ने फ़ोन उठाया। तो जैसे ही उसने फ़ोन उठाया तो मैंने कहा ओ माय गॉड, मैंने आपको कॉल करने के लिए कितने नंबर डायल किए हैं, मैंने आपको कॉल करने के लिए कितने नंबर डायल किए हैं, यू कैन इमेजिन, ठीक है। तो मैंने उनको कहा, सारी बातें छोड़ें, मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा जी अब आपने वो चीज़ लेनी जो कि आपने लेनी थी। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तो उनको भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ का रियलाइज़ हुआ और उनको बहुत अच्छा भी लगा। देखें अब यहाँ पर आपको लर्न हो रहा है कि अगर आप किसी काम को याद रखते हैं और उसको करते हैं तो वो बंदा कितना ग्रेटफुल होता है आपका, ठीक है, कि यार आप जो है ना आपने मेरा ये काम किया, बहुत 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 शुक्रिया, ठीक है। और मुझे क्या लर्निंग हुई कि यार देखो एक तो वो बंदा कितना खुश हुआ है, दूसरा उसको मुझे ये लर्निंग हुई कि यार अगर आप कभी भी गिव अप नहीं ना करते तो किसी ना किसी सर्टन पॉइंट पे आके आपकी ही जीत होती है। तो मैं अब आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ हुई हैं, मेरी वर्क प्लेस पे जहाँ पे मैं काम करता हूँ। तो लेकिन हमारे जो अंदर की एक लेज़ीनेस है ना, वो हमें कभी भी इस चीज़ को ओवरकम नहीं करने देती कि हम कभी अच्छा सोचें, कभी हम जो है ना प्रोडक्टिव सोचें। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें हम वहाँ पर सीखते हैं अपनी वर्क प्लेस पे। अच्छा फिर हम इसी तरह क्या सीखते हैं कि यार अगर कोई गलती हो गई है, बॉस हमें डांट रहे हैं तो हम चुप करके सुन लेते हैं, हमें कोई कस्टमर डांट रहा है तो हम चुप करके सुन लेते हैं। तो हम घर में क्यों नहीं ऐसा कर सकते? हम घर में क्यों नहीं, अगर कोई बंदा हमें डांट रहा है, हमें कोई बातें सुना रहा है, हमारे जो है ना घर वाले हमें कोई बातें सुना रहे हैं, तो हम क्यों नहीं चुप करके वो बातें सुन लेते, ठीक है। तो हम अपने सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं कि यार जब हम वहाँ पर सारे काम करते हैं तो हम अपने घर में क्यों नहीं काम कर सकते। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें हम अपनी वर्क प्लेस पे क्या कुछ सीखते हैं, फिर भी हम वहाँ जाने से क्यों इतना ज़्यादा हेजिटेशन फ़ील करते हैं। तो इसलिए मैं सबसे पहले ये कहता हूँ कि यार हम जब भी वीकेंड का एंड हो रहा होता है तो जिस तरह से मेरी जान निकल रही है कि जी सुबह को जाना है, इस तरह से बहुत से लोगों की जान निकलती होगी जो कि सुबह को जो है अपने जॉब पर जाते होंगे या अपने बिज़नेस पर जाते होंगे, कहीं भी जाते होंगे। तो हमें ये बातें सोचनी चाहिए कि यार कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इंशाल्लाह जाएंगे तो बहुत सी अच्छी चीज़ें होंगी। और दूसरी जो बात मैं जो सोच रहा था वो होता है आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी पर्सनैलिटी, कि आप कैसा दिखेंगे।
यार मैं सुबह जाऊंगा ना, तो आप ये भी एक गोल सेट करें, यार मैं सुबह को जाऊंगा ना तो थोड़ा सा यूनिक बन के जाऊंगा। यूनिक से मुराद ये कि यार पूरा हफ्ता बस ऐसे ऐसे कपड़े पहन जाता हूँ, कोई पता नहीं तो क्या पहना क्या नहीं यार सुबह जो है ना मैं इंशाल्लाह ताला अच्छी शर्ट पहन के जाऊँगा, अच्छी पैंट पहन के जाऊँगा। ये शलवार कमीज़ पहनते हैं तो यार मैं अच्छी शलवार कमीज़ पहन के जाऊँगा, अपने शूज़ अच्छे पहन के जाऊँगा, ठीक है, अच्छी तरह से बाल बना के जाऊँगा, नहा के जाऊँगा। तो ये चीज़ें भी हम प्लान करें, ठीक है। फिर हम थोड़ा सा अपने आप को प्री प्लान करें। हम क्या करते हैं, तीसरे नंबर पे हम क्या करते हैं कि जी जो भी होगा ना हम सुबह को ही करेंगे, नहीं, हम थोड़ा सा पहले से प्लान करें कि यार अगर मैं कल जा रहा हूँ तो यार मैंने क्या क्या काम करने हैं, पहले से मैं सोच के रखूँ अपने दिमाग के अंदर कि हाँ यार मैंने ये काम करने हैं लाजमी, ठीक है ना, और मैंने ये काम करने हैं और मैंने इनके ऊपर लाजमी अमल करना है। तो जब आप ये चीज़ें प्लान करेंगे और कुछ चीज़ें सोचेंगे कि यार वहाँ जाने से मुझे क्या क्या फ़ायदे होते हैं, तो मैं यकीन से कहता हूँ कि आपको नो डाउट बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होगा जब आप इन चीज़ों को प्लान करके चलेंगे। तो मैंने ख़ुद बहुत सी चीज़ें सीखी हैं, इसलिए मैं तो जो है आप लोगों से ये बात कर रहा हूँ कि जी आप लोग भी जो है ना लाजमी अपने वीकेंड के ख़त्म होने के बाद जो है ना लाजमी इन चीज़ों को प्लान किया करें और लाजमी जो है ना कुछ ऑल्टरनेटिव सोचा करें कि यार मैं वहाँ पर बैठकर या अपनी फील्ड के अंदर या अपनी जॉब वाली जगह पे जाकर मैं क्या कुछ पॉजिटिव कर सकता हूँ, ठीक है, दूसरों की हेल्प कर सकता हूँ, मैं दूसरों की हेल्प करूँ, ठीक है, मैं दूसरों के साथ जो है ना कुछ लाइफ शेयरिंग करूँ, ठीक है, उनके साथ बैठ के कुछ बात ऐसी करूँ। तो ये जब चीज़ें आप करेंगे तो आप ख़ुद बहुत अच्छा फ़ील करेंगे। और मैं जो सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज़ सोचता हूँ ना कि यार ऑफ़िस जाने का या प्रैक्टिकल लाइफ जाने में फ़ायदा क्या होता है कि यार आपकी लाइफ के अंदर ना एक डिसिप्लिन बन जाता है, आपकी लाइफ एक एक्टिव हो जाती है। देखिए मैं यहाँ पर घर में होता हूँ ना, तो अगर सैटरडे संडे ऑफ है तो मैं कभी नहीं अपने घर वालों को कहूँगा कि जी आज कोई काम था वो कर लेते हैं। और जिस दिन मैं ऑफ़िस से आता हूँ तो मैं इतना एक्टिव होता हूँ कि यार मैं अपने घर वालों को कहता हूँ हाँ जी क्या काम था वो कर लेते हैं, अच्छा ये काम है चलो यार ये काम कर लेते हैं। तो क्योंकि आपकी लाइफ डिसिप्लिन हो जाती है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ के अंदर डिसिप्लिन हो, आप ये चाहते हैं कि यार आपकी लाइफ एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ट्रैक में चले, तो आपको चाहिए कि आप एक ट्रैक के अंदर जाकर इंस्टॉल हो जाएं, आप अपने आप को किसी ट्रैक के अंदर लगा दें। तो वहाँ पर क्या होता है कि जी सुबह को लाजमी 9 बजे पहुँचना है, तो आप अपने माइंड को सेट करें कि हाँ जी यार मैं सुबह 9 बजे वहाँ पहुँचूँगा, ठीक है, मैंने वहाँ से इतने बजे आना है, अच्छा मैं इतने बजे आऊँगा तो मैंने ये काम करने हैं। मैं यकीन करें मैं ये भी फ़ील करता हूँ यार हम घर में रहते हैं खाना पीना ऊपर नीचे हो जाता है, ऑफ़िस जाते हैं तो खाना पीना भी बड़े टाइम पे हम खा भी रहे होते हैं और जो है ना पानी भी पी रहे होते हैं, सारी की सारी चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त चल रही होती हैं। तो इस लिहाज से मैं सोचता हूँ कि यार नो डाउट वर्क प्लेस के काम करने के बहुत फ़ायदे होते हैं, तो हमें काम करना चाहिए, हमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो है ना इंसान की जो जिसे कहते हैं ना इज़्ज़त जो है, वो कहते हैं ना खिदमत में ही अज़मत है। तो जब आप कुछ करते हैं ना, खिदमत करते हैं, खिदमत के जज्बे से जाते हैं कि यार मैं करूँगा, अल्लाह ताला मुझे उसके जो है ना उसके ज़रिए से रिज़्क देंगे, तो मैं जो है अपने घर वालों को एक अच्छा लाइफ़स्टाइल दूँगा। जब आप ये चीज़ें सोच कर जाते हैं ना, तो आप यकीन करें आपकी रोज़ी के अंदर इतनी बरकत हो जाती है, आपकी चीज़ों के अंदर इतनी बरकत हो जाती है जिसकी कोई हद नहीं। तो इसीलिए ना आप इन चीज़ों को सोच के जाया करें कि यार मैं जा रहा हूँ ना तो इंशाल्लाह ताला इससे मुझे इज़्ज़त मिलेगी, इससे मुझे जो है ना मेरी अल्लाह ताला इज़्ज़त करवाएंगे, सबसे इज़्ज़त करवाएंगे, मेरी इज़्ज़त होगी, ठीक है, और मैं अच्छा इंसान समझा जाऊँगा। जब आप ये चीज़ें सोच के जाएंगे तो फिर आपको इंशाल्लाह जैसे मैं टेंशन ले रहा हूँ इससे टेंशन नहीं होगी। और मैं ख़ुद भी इन चीज़ों को सोचता हूँ तो बहुत अच्छा फ़ील होता है और फिर मैं यही सोचता हूँ कि यार अच्छा होगा। और फिर जब मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी रूटीन तो अल्लाह का शुक्र है फिर बड़ी अच्छे तरीके से सारी चीज़ें सेट हो जाती हैं। तो ये बातें शेयर करने का मकसद ये था कि यार नो डाउट मेरी तरह बहुत से लोगों को चीज़ें फ़ील होती होंगी, तो क्यों ना मैं सब लोगों से शेयर करूँ। तो इसी के साथ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप जो है मेरी वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल जुनैद विद जवाब को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करता हूँ, मैं एक्चुअली जो वीडियो अपलोड करता हूँ वो कोई भी हो सकती है। मैं कहता हूँ यार जो भी इंसान अपने डेली लाइफ के अंदर जो है ना पॉजिटिव काम करता है वो लाजमी दूसरों से शेयर करे। जैसे कि मुझे मतलब शौक़ है कि यार मैं अच्छी वोकेबलरी यूज़ करूँ, ठीक
ठीक है। तो मैं इसलिए आपको वोकेबलरी की भी जो है ना कुछ लेसन्स डाल देता हूँ। इसी तरह मैं समटाइम्स ऐसा होता है कि अपने घर के अंदर कोई पॉजिटिव चीज़ हो रही होती है, इंटरटेनिंग चीज़ हो रही होती है, तो वो भी मैं अपलोड करता हूँ। तो इसी तरह जो भी वीडियोज़ न्यू मैं अपलोड करूँ तो आपको वो मिल जाएँ। और इसी के साथ साथ जो है कमेंट्स के अंदर आप लाजमी मुझे अपना वैल्यूएबल फ़ीडबैक दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को लाजमी पूरा देखिएगा। आपकी सपोर्ट का बहुत ज़्यादा शुक्रिया।